तो जो आज का हमारा प्रॉब्लम है वो है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। जो स्ट्रिंग एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है। सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि अपने को कॉमन प्रीफिक्स रिटर्न करना है। बट पहले हम ये समझ लें कि प्रीफिक्स आखिर होता क्या है। तो जैसे में फ्लावर्स हो गया, एक एग्जांपल लेते हैं। तो फ्लावर्स में प्रीफिक्स जो होता है वो स्टार्टिंग के लेटर से इसके साइज तक जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उनको प्रीफिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एफ एल, इसका प्रीफिक्स हो सकता है एफ एल ओ हो सकता है, एफ एल ओ डब्ल्यू भी हो सकता है। इनफैक्ट खुद फ्लावर्स भी इस वर्ड का प्रीफिक्स हो सकता है। और एक कंटिग्यूस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एफ एल डब्ल्यू ये प्रीफिक्स नहीं होगा क्योंकि बीच में ओ हमने छोड़ दिया। तो प्रीफिक्स क्या है, ये कंटिग्यूस होना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अपने को एक स्ट्रिंग दे रखी है एस टी आर नाम से, और इसमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। अब अपने को इसमें से जो लॉन्गेस्ट कॉमन है ना, जो कॉमन प्रीफिक्स है उससे रिटर्न करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लावर्स है, तो यहाँ पे जो एफ एल है और फ्लो का जो एफ एल है, फ्लाई में भी एफ एल है, फ्लाइट में भी एफ एल है। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, एफ एल। अगर हम एफ एल ओ को लें तो एफ एल ओ फ्लावर्स में है, फ्लो में भी है, बट फ्लाई में नहीं है। फ्लाई में वाई की जगह ओ है। तो यहाँ पर एफ एल ओ नहीं होगा, एफ एल होगा। अगर हम इस स्ट्रिंग की बात करें, डॉग कैट एनिमल मोंकी, तो इसमें कोई कॉमन प्रीफिक्स है ही नहीं क्योंकि सारे वर्ड्स अलग अलग डिफरेंट लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें अपने को एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। तो इसको सॉल्व करने का एक बेस्ट अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले हम एक एन ले लेते हैं जिसका साइज होगा एस टी आर डॉट साइज के बराबर। जो एस टी आर डॉट साइज के बराबर होगा। अब अपने को क्या करना है ना, इस पूरे स्ट्रिंग पे आइट्रेट करना है। इस पूरे स्ट्रिंग पे आइट्रेट करना है। तो हम बेस्ट है कि फॉर लूप यूज करेंगे। ओके, हाँ, बट फॉर लूप यूज करने से पहले हम एक अप्रोच लगाते हैं इसमें। हम मान लेते हैं ना कि जो पहला वर्ड है ना, फ्लावर्स हो गया या इस स्ट्रिंग का डॉग हो गया, वही लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स है। और उसके अकॉर्डिंग हम श्रिंक करते जाएंगे। आगे कोड से क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं प्रीफिक्स नाम से। ओके, और इसमें पहला वर्ड हम लिख देते हैं, पहला वर्ड डाल देते हैं। प्रीफिक्स स्ट्रिंग में हमने पहले वर्ड को डाल दिया, तो फ्लावर्स जो है वो इस प्रीफिक्स में आ गया। ओके, अब क्या करना है अपने को, इस इन बचे हुए पे इटरेट करना है। ओके, और बचे हुए इटरेट करने पर हम देखेंगे कि फ्लावर्स के इतने लाइक सिमिलर प्रीफिक्स, इतने सिमिलर लेटर्स आ रहे हैं इन बाकी में, सो डैट हम कॉमन प्रीफिक्स निकाल पाए। अब अपने को क्या करना है, यहाँ से इटरेट करना है। ओके, यहाँ से इटरेट नहीं करना है। तो फोर लूप में जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, इंट आई इज इक्वल टू 1, क्योंकि अब हमें फ्लो से इटरेट करना है। ओके, क्योंकि पहले वाले को तो हमने प्रीफिक्स में ऐड कर ही लिया और अपने को इससे कंपेयर करते चलेंगे। तो इंट आई इज इक्वल टू 1 और ये एन लेसर देन एन क्या है, हमारे स्ट्रिंग का साइज, और आई को प्लस करते रहेंगे। तो अपने को क्या करना है कि इसके अंदर हम चला देंगे एक वाइल लूप। वाइल लूप क्यों, क्योंकि देखो वो क्या रहा है, आई इजक्वल टू वन, आई इजक्वल टू वन तो हो गया फ्लो। अब इस फ्लो में अपने को इंटरनली आइट्रेट कर कर इससे लेटर्स मैच करने होंगे। ऑलराइट, तो एक पहला केस क्या हो सकता है कि जो यहाँ पर एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं जे। ओके, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जे क्या, जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एप से, फ्लो के एप से। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा, फर्स्ट टाइम फ्लो के एप से ही स्टार्ट हो रहा। और वाइल लूप चला देते हैं कि जो जे हो वो क्या हो, इस प्रीफिक्स साइज से छोटा हो। ओके, तो प्रीफिक्स जे इज लेस देन प्रीफिक्स डॉट साइज। ओके, इससे क्या होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, एक और कंडीशन कि जो जे ये चल रहा है ना, ये एक ही वर्ड तक चले, ऐसा ना हो कि इसके बाद तक चले। ओके, तो आई इजकल टू 1 यहाँ पर है, तो जे एफ से डब्ल्यू तक चले। आई इजकल टू 2 मतलब कि अगर जब यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पर आ चुका रहेगा आई अपना। तो इसके अंदर जब जे इजकल टू 0 होगा मतलब एफ से वाई तक ही चले, मतलब कि आई
आई जिस वर्ड को इंडिकेट कर रहा उस वर्ड तक ही जे की वैल्यू हो, ओके, उसको क्रॉस ना करे। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि जो जे हो वो लेसर देन हो एस टी आर आई डॉट साइज, ओके, इससे छोटा हो। जे एस टी आर आई डॉट साइज का मतलब क्या, फ्लो तक जे रहे, फ्लाई तक रहे, फ्लाइट तक ही रहे, और एक एक करके वर्ड कंपेयर करें। और एक और कंडीशन अब अपने को मैच करना है। अब क्या हो सकता है कि जो प्रीफिक्स का जो जे है, ओके, प्रीफिक्स का जे, प्रीफिक्स क्या है, एस टी आर ऑफ जीरो, मतलब कि फ्लावर्स, और जे क्या हो गया, इसका पहला इंडेक्स। अब फ्लावर्स का एफ फ्लो का एफ के इक्वल है कि नहीं, ये अपने को चेक करना है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि जो स्ट्रिंग बचा आई और जे, इसकी करना चाहिए। इसको ध्यान से समझ, इस कंडीशन को ध्यान से समझते हैं। प्रीफिक्स ऑफ जे का मतलब इसका पहला लेटर एफ, ओके। मैं यहाँ पे डिबग कर रहा हूँ, यहाँ पे करता हूँ मैं। प्रीफिक्स ऑफ जे का मतलब हुआ एफ, ओके, और उसके नीचे फिर मैंने क्या लिखा, एस टी आर आई ऑफ जे। तो एस टी आर आई का मतलब क्या हुआ, फ्लो, क्योंकि आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वन से, इसका मतलब हो गया फ्लो। और इसके बाद मैंने क्या लिखा है, एच टी आर आई और जे, मतलब कि मैं किसको इंडिकेट कर रहा हूँ, एफ को। एच टी आर आई में जो ये फ्लो है ना, इसके जे को, तो जे क्या है, जीरो, मतलब कि इसमें जीरो क्या हो जाएगा, एफ। इसका मतलब हो गया एफ। पता चला ये जो कंडीशन, ये मैच कैसे हो रही, इट इज समथिंग लाइक 2D मैट्रिक्स, ओके। अब जब ये वाइल लूप जब ये चलेगा, अब क्या करो कि जे को कर दो प्लस प्लस। मैंने जे को प्लस प्लस क्यों किया मैं बता दूँ। तो जब तक मैच करे तब तक जे को बढ़ाते रहो, जब तक मैच कर रहा। जैसे ही हम इस लूप से निकलेंगे, क्या करना है कि जो ये प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स इज इक्वल टू प्रीफिक्स डॉट, एक मेथड होता है एचटीएल में, सब एस टी आर, ओके। अब देखो इसमें क्या हुआ, हमने क्या किया, प्रीफिक्स लिया, प्रीफिक्स के ऊपर एक लगाया मेथड सब एस टी आर। ये पता है ये कर क्या रहा है, ये कर रहा है कि जीरो से लेके जे तक, मतलब कि जहाँ तक मैच करे जे के, ये क्या है, यहाँ पे काउंट को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, काउंट को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। काउंट इंक्रीज का मतलब क्या है, जो इंडेक्स है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो इंडेक्स है उसको इंक्रीज करते रहो, और जहाँ तक मैच करा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूँ फ्लावर्स में, एफ एल ओ डब्ल्यू जे इज इक्वल टू 0 1 2 3, 3 तक ये मैच कर रहा है, ओके। तो 3 तक क्या कर लो, ओके। ये हो गया अपना कोड कंप्लीट, ओके। तो करना अपने को यहीं तक है, बट ये तो अगर मैच कर जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैच ना करे तो अपने को एम्प्टी स्ट्रिंग भी रिटर्न करना है, ये भी क्वेश्चन में बोल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक इसके लिए एक्सप्लिसिटली लिख सकते हैं कि ये प्रीफिक्स अगर एम्प्टी हो, ओके, प्रीफिक्स अगर एम्प्टी हो जाए तो काम करो, रिटर्न कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग, कुछ रिटर्न मत करो, ओके। और यहाँ पर मैं कर दूंगा रिटर्न प्रीफिक्स, यहाँ पर मैं प्रीफिक्स कर देता हूँ रिटर्न, फिर इसे मैं रन करता हूँ। देखते हैं दोनों टेस्ट केस पास होते हैं कि नहीं। आई होप कि दोनों पास हो जाए, ऑफकोर्स दोनों पास हो गए, तो हमारा कोड बिल्कुल सही है। मेन जो ये वाइल लूप के अंदर जो हमने कंडीशन लिखा है ना, इंपॉर्टेंट यही है समझने के लिए, बाकी तो हो ही जाएगा। यही था लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।